वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और आज बहुत ही मजा आ रहा है सेट पे, क्योंकि आज बुशरा अंसारी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और ये आज हाईलाइट थी हमारे लिए, और आई थिंक बहुत इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के लिए भी आज की है आज की इनकी एंट्री जो है हाईलाइट। सिर्फ देखने आई, ये जजेस काम कैसा कर रहे हैं है ना। और अच्छा सिर्फ देखने नहीं, आज 6 महीने के लिए यहाँ पे मौजूद है। 6 महीने कम देखेंगे ना, सीधा करेंगे। मैंने ये कहना था कि तुम लोगों को ख्याल है खुदा का खौफ कर, तुम करके नहीं हो हैं। मैं जरा इनको देखने आई थी ये क्या कर रही है, क्लास लेने आई हमारी। मैंने कहा क्वालिटी कंट्रोल, कोई बात नहीं, देखते हैं महीने के बाद ये हम ठीक होते हैं, ये खराब हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल है भाई। ओके जी, आएंगे ना ड्रामे, आने तो डाइन पार्ट 2 आ रहा है। अभी तो आज तो सारे आज तो सारे मैं तो बाहर चली जाऊंगी। ये सीजन की तो एक एपिसोड मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये 6 महीने के लिए 6 महीने बाद ये हमें छोड़ के चले जाएंगे। मुझे 2 दिन जाना है फ्लाइट में, हम भी साथ बैठे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना साइड में। हाँ, अगला एपिसोड। मुशाबा आप कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगी? नहीं, मैं पहले जाऊंगी यूके, फिर आ जाऊंगी, फिर जाऊंगी। नहीं, जब आपने अगले साल जो जाना है, आप समर का मैं तो अभी का बता रही हूँ, अगले साल का। तो ये तो आप कुछ दिनों के लिए कब जा रही, क्यों जा रही? देखो जरा, सारे बिजनेस मेरे पता कर लिए इन्होंने। बीच में मैं यूके से वहाँ चैरिटी करके आऊंगी। बुशरा आपा यूं करते हैं, हम सारे चलते हैं। फिर तो अच्छी तरह चैरिटी मिलेगी ना। फ्लाइट में बैठ के रिकॉर्डिंग कर लेंगे। चैरिटी शो ही हम ये करते हैं। हम क्या ड्रामे की चैरिटी शो बनाते हैं। मैं चले जाऊंगी इंशाल्लाह ताला, मैं और नुमान इजाज चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह ताला। नुमान इजाज, हाँ, शरपसंद, फरासत। फिर मैं आऊंगी, फिर मैं अगस्त में चली जाऊंगी कनाडा। बाकी अल्लाह को पता कि कल मैंने सुबह कहाँ जाना है। माशाल्लाह, मगर मंडे को तो उन्होंने यहाँ पे आना है। यार, I love that. Another thing I love about her, she's always busy. या शुक्र अल्लाह। busy, काम, ट्रैवलिंग, चीजें खुश रहती। आप देखें ना, 2 साल लगे हैं इनको यहाँ पे लाने के लिए। टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, समय नहीं है बेबी के पास। ये अगर मुझे बात बताओ, 6 महीने का तुम इनको बुलाया है, तो ये तो ट्रिप ही नहीं खत्म हो रहे, छुट्टियां कितनी करेंगी? अरे आगे कैसे होगा? हम कर लेंगे, कैचअप हो जाएगा। अच्छा नहीं, आप फिर वहाँ पे मुझे उस पे क्या नाम है, जूम पे ले लेना। देखें वो तैयार। हाँ कर लो, हाँ? कट करके लगा लेना। और क्या देखने पड़ेंगे तो देख मर लूंगी फिर रास्ते में। जब खा मर नहीं, अब तो मैंने इनके ऊपर टीचर रखनी है ना। एक टीचर से पूछेंगे आज आपने होमवर्क किया है? हर एयरपोर्ट पे फोन पे जाके घर पे इनको ट्यूशंस दूंगी। नहीं सुनो, हर एयरपोर्ट पे वो चल रहा होगा, कौन से देखना ड्रामा। एपिसोड नंबर 21 और 22 का रिव्यू स्टार्ट करेंगे जमा तकसीम का नादिया खान से। एक सेकंड, नादिया के नोट्स गुम गए हैं। मेरे नोट्स वाकई। नादिया की पिस्ते बादाम की दुकान थी, वो बिक गई है। लड्डू की रेसिपी बताएं उस वक्त तक मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। मेरे लड्डू इतने हिट जा रहे हैं। मेरा YouTube चैनल पे देखें आप, मैंने लड्डू बनाने सिखाए लोगों को। YouTube चैनल किसके कहने पे बनाया ये बताएं, कौन पीछे पड़ा? खुद पीछे हट गई, मुझे लगा दिया कि आप ये करें मैंने कहा अच्छा। डॉल्फिन मॉल आई, व्लॉग बना रही। हाँ, और जवेरिया सऊद वाली मुझे कह रही आपा, मैं आपको बताऊंगा आप क्या कर रही हैं, ये क्यों नहीं कर रही। 4 साल से बना रहा था, मुझे कुछ करना ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा क्या करते हैं उसमें, 19 रुपए आए हुए थे। 19 ही थे शुरू में ना, और वो गवाड़ने वाला गाना जो था उसके 17 मिलियन व्यूज थे। मैंने कहा अच्छा फिर क्या होता है, उसका क्या फायदा है। फिर 21 रुपए आ गए उस पर, तो फिर धक्का दे के इन सब ने मुझे लगाया, और ये खुद तो ये काम करने लगी, और जो मेरे सऊद भी कुछ और करने लगी ड्रामे। अच्छा याद आ गया, थैंक यू बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो ये आपका का फायदा गलत, ये आप बातों में लगाए, मैं रिकैप हो गया। अच्छा जी, तो कहानी जमा तकसीम में पहुंच रही है जी, 21 और 22 एपिसोड है ना। अच्छा जी, चल रही है तेजी से। मुझे लग रहा है सब ने घूम फिर के वापस ही आना है मम्मी डैडी के पास। ये तो प्रेडिक्टेबल है, ये तो पहले से आइडिया था कि वो ये सब ने आना वहीं पे। हमें वजह नहीं पता थी क्या होगी। रास्ता का कुछ बहुत ही बड़ा कोई ट्रॉमा हो गया, उसने वापस जाना। हालांकि मुझे रास्ता के वापस जाने की कोई खुशी नहीं, वैसे मेरा तो गार्ड रखवा दे, अब तो चूड़ियों का बिजनेस भी चल रहा है। हाँ। भाई मजीद भाई का मुझे वापस आना, और उसकी माँ का बड़ा अजीब लग रहा है कि रास्ता क्यों वापस जाना चाह रही है, जहाँ आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ और आपके मियाँ का बिजनेस भी सही चल रहा हो। पहली दफा उसका अपना बिजनेस है, तुम इतना डरे जा रही हो, वहाँ भी कोई सेफ तो नहीं है। वो मुझे चीज ऑफ लग रही थी। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जब वो बच्ची माँ से कह भी रही थी कि मैं नहीं जाना, बीइंग अ मदर आप अपने फेयर को कम करते हो कि अपनी बच्ची को उस जगह पे भेज रहे हो जहाँ पे बच्ची के साथ ये वो मियाँ को भी छोड़ने को तैयार है कि मैं आपके यहाँ तो एक गार्ड रख लो, एक चौकीदार रख लो, आप रह जाए, मैं तो जा रही हूँ। नहीं बिल्कुल, तो इतना ऐसा ट्रॉमा, उसकी बच्ची देखो हैज मूव्ड ऑन, अम्मा फंस गई हैं बस, उसमें हाई डाकू आए थे। तो मुझे वो वाली चीज़ तो मुझे सख्त में तप रही थी कि तुम्हारा तो कोई रीज़न नहीं बनता, और मियाँ को, और बस बहुत बड़ी बात है मजीद का वापस जाने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो जितना वहाँ एक्सप्लॉइट हो रहा था, और यहाँ उसका अपना बिजनेस है। ऐसी सिचुएशन में कोई वापस नहीं जाता, और अगर ये वापस जाएंगे ना इस बात के ऊपर, तो मैं नहीं खरीद रही इसको।
बाकी मुझे कमरे के अब कुछ सीन जरा थोड़े से क्लॉस्ट्रोफोबिक लगते हैं, मुझे होता है बाहर निकलो थोड़ी मुझे सी माँ का घबराहट डरना भी होती कुछ है। ज्यादा ही लग रहा है। हाँ, किसका? माँ का डरना? हाँ। रास्ता का डरना ज्यादा है। हाँ, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी ज्यादा। जस्टिफिकेशन भी नहीं है। स्पेशली व्हेन यू नो कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ है तो मुझे स्ट्रांग होना है। वो बेटी के सामने भी रो रही है, हाँ भाई चलो ये वो, तो वो रास्ता का कैरेक्टर मुझे उधर वहाँ जस्टिफाइड नहीं है मेरे लिए। दूसरा जिसका मैंने कॉन्सेप्ट तारी थी बात, वो फैक्ट्री वाला, हाँ तो फैक्ट्री वाला जो प्लॉट पे नहीं, फैक्ट्री, उससे पहले मैंने भी क्या कहा, यही कहा था ना कि दूसरी फैमिली में जो हो रहा है। अच्छा उधर हमीद वाली फैमिली हाँ। में क्या हो रहा है, वो वहाँ जो फायरवर्क है उधर नादिर साहब का पता नहीं पैसा कहाँ इतना ज्यादा खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया, वो पीछे पड़ गया उसके, वापस कर दिया। उसने कहा है कि 6 months है, तो देखो रिलेशन इनका ऐसा ट्रिकी है, वाकई उसका ब्रदर इन लॉ है और वो इतनी फड़ियाँ मारता था, अब सडनली उसको 2 महीने में नुकसान, ये वो ऐसे बात नहीं करेगा। ही इज मिसबिहेविंग विद हमीद, आई डोंट लाइक दैट। नादिर भाई प्लीज बिहेव योरसेल्फ। जो भी आपके ब्रदर इन लॉ है और इतनी बिगड़ी बहन को संभाला हुए झेल रहे हैं इतने अरसे से, तो वो भी मुझे थोड़ी सी ऑफ बात लगी, ये क्यों हो रहा है। लेकिन बहरहाल पता चल गया उसको साथ हुआ है फ्रॉड इधर भी हुआ है, दूसरे ड्रामे में भी हुआ है ना, शरपसंद में भी फ्रॉड हुआ है, तो ये चल रहे हैं फ्रॉड। बाकी नई एक अब उसके हाथ में, हाँ नया मसला क्या है जो सबसे ज़रूरी, हाय क्या जो बच्चा है वो कौन डिसाइड करेगा कि दिस इज़ द राइट टाइम बेबी के लिए। तो अब घर में एक बेबी वॉर शुरू हो रही है और मुझे इसमें कैस का भी रिएक्शन, मुझे नहीं समझ आता। कभी कभी कैस इज़ वेरी लिबरल, अकोमोडेटिंग, सपोर्टिव, और थोड़ी देर बाद बिल्कुल ऐसे हो जाता है। बातों माँ में आ बाप तो उसके वैसे ही है ना। नहीं, लेकिन ये बड़ा प्रोग्रेसिव बच्चा है। इसने लास्ट एपिसोड में कहा कि मैं कमाई खानी होगी तो बीवी की खा लूँगा। तो जहाँ नज़र आ रहे हैं ना कमियाँ, वो जिक्र करना चाहिए। और ये बेबी वाली बात तो ऐसी, इसको खुद पता है कि ये जॉबलेस होने वाला है, ये क्यों बच्चे का जिक्र करेगा, उसको क्यों कहेगा लैला को, वो मुझे नहीं समझ आई बात। अभी तो इसको वाकई कहना चाहिए था, है बच्चा नहीं मामा मुझे नहीं चाहिए, अभी आप इसकी बात ना करें। वेरी गुड पॉइंट है ना, कि अगर आप फाइनेंशियली आप नहीं सिक्योर और आपकी जॉब जाने वाली है तो आप उस पर खुद स्टैंड लो। घर जाने वाला है, नहीं, जॉब जाने लेकिन वाली बच्चा है, कर लो, इसको सब बच्चा ठीक हो चाहिए। जाता है। अच्छा नहीं, वो ये भी केस कह को सकता नहीं है believe करना कि अच्छा अम्मी को ये कैस की मम्मी बोली। बच्चे का जैसा भी है, अगर वो ये भी कह सकता है कि माँ बाप को नहीं बताना कि वो काम नहीं कर रहा, हाँ। चलो वो कह सकता है कि अम्मी थोड़े दिन में हम इंशाल्लाह अल्लाह पे छोड़ देते हैं, ऐसे हाँ, करके बहाना बना देता अपनी माँ को, या उसको कह देता हाँ, वैसे conflict मैंने में क्यों अम्मी को टहला दिया, अम्मी को बहला दिया, तो चुप हो बिल्कुल जाओ उसको बस। लैला से नहीं हाँ। जब अब मुझे अच्छा नहीं लगता जब इसका दिल चाहता है लैला से बदतमीजी कर देता है। अब ये वो फिर कैरेक्टर डैमेज होता है। और जो एंड में अब इसको देखा है ना जीजू ने कि इसका अफेयर चल रहा है, अब नए मसले शुरू होंगे। वो नुदरत की मियाँ ने देख लिया ना इसको, ऑफिस में जाके बैठ जाता है तो बेचारा टाइम पास कितनी कर रहा चुगलखोर औरत है ये, देखना जरा। है। इसका बहनोई ठीक नहीं हाँ देखो जरा, बहुत मजे की एक्टर यहाँ की वहाँ लगा रही है, पता नहीं फिर क्या से आगे का बता रही है। कान बंद करके। नहीं इसी में ही हुआ है। बुशरा पर देखिए मैं तो देख रही हूँ बोले जा रहे हैं, कान बंद करके बैठे, मैं की करने थे आगे। साड़ी प्रोमो में है नुदरत की मियाँ ने प्रोमो में देखा है इसको, क्या प्रोमो में देख लो। है? अच्छा हाँ, ये पकड़े गए हैं ना, पता नहीं, मैं कभी कंफ्यूज हो जा मतलब पंजाबी में कहते हैं एपिसोड का प्रोमोस घूमने लगते हैं। आप लोग साथ में अगर 4 ड्रामे और आप- देख रही हूँ। अगर आप लोगों को स्पॉयलर्स चाहिए तो आप ये शो देखें। मैं क्या किसी भी चीज बुशरा आपा प्रोमो तो उसी वक्त आ जाते हैं, सबने देखा होता है। 21-22 एपिसोड कैसा लग रहा है आपको? बहुत नीट क्लीन प्रोडक्शन लग रही। आपके मियाँ इसमें कभी मैं कभी तुम वाले कौन है? जावेद शेख। आय हाय सदके जाऊं जावेद। अच्छा हाय, मैंने कहा मेरे मियाँ में, अच्छा मैं समझी कि बालू हुसैन को कह रहे, वो भी एक्टिंग कर रहे हैं। वो अपने ड्रामे में एक्टिंग भी कर रहे हैं, वो तो बने में तालिबान पता नहीं क्या। तो मैंने कहा है इसमें क्या चक्कर है? चल रहा है ड्रामा अभी चलेगा, मतलब Very कुछ good. I want to see terrorism Iqbal पे, act. हाँ हाँ। तो वो इकबाल का मैं क्रश थी उसमें बंधन में, कितना ऑकवर्ड लग रहा है मेरे साथ बैठी हुई। ये तो मैंने बताना ही भूल मुझे गई। भी नहीं पता कि उसका तुम उस उम्र में, मतलब मैं भी जब उसका क्रश थी, मुझे पता ही नहीं था। अपनी जान लेने की कोशिश की थी उसने ड्रामे में, बंधन में। हाँ देखो सॉरी, नहीं तुम्हारा तो बंधन में किया था, वो वैसे ही मेरी तस्वीर लेके फिर रहे थे, मुझे पता ही नहीं था। वो तो 92 में मैं कहते मैं क्रश थी आप मेरा, मैंने कहा है, मैं थप्पड़ लगा दी 2 आपके। खैर तो मुझे इसी उम्र में छेड़ते थे आपके नाम से। तो हमारे भी हैं पक्के फैंस, पक्के दोस्त। तो जावेद तो हाँ एज यूजुअल इज डूइंग अ गुड जॉब। वो माशाल्लाह एक वैसे ही बड़ा पॉजिटिव प्यारा बंदा है, उसको तो आप जो मर्जी बना लें, उसने अपना काम सही करना है। 2 एक चीज़ें जो मैं सुन रही भी हूँ, और 2 हमारी प्यारी ब्यो आए, क्या वो कॉमेडियन है, क्या मजे की कॉमेडियन है पारी। वो, उनको लोग ये भी कह रहे थोड़ी बड़ी है उनसे, चलो वो लग रही है, मतलब बड़ी क्या पता 1 घंटा छोटी हूँ जावेद क्या इतना ही किसी का होगा। पता चल रहा है कोई है? मैं गई थी ना उड़ारी करने, तो हम गांव में गए, एक माई बुड्ढी थी झुर्रियों वाली, बहुत बीमार मैं थी, ऐसा हमने कहा बेचारी माई
उसको मैंने कहा अम्मा, फिर मैंने थोड़ी देर कहा या अल्लाह मेरे से 2 साल छोटी ना हो कहीं। सही बात है, ये तो मेंटेनेंस की बात है। थोड़ी देर में मैंने कहा ऐसा नहीं, आए अल्लाह पता करो बेचारी को, करो गुर्बत की उसकी हालत खराब है, मेरे से 2 साल 2 महीने छोटी ना हो। आप अम्मा कह रही हैं। मैं सुन रही थी बेयों को लोग कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं कि वो थोड़ी बड़ी है, वो चलो तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, लेकिन वो एक्टर कितनी मजे की, और वो आप बोलने का अंदाज कितना नहीं, लोगों प्यारा को पता है। नहीं कि वो कॉमेडियन कैसी मजेदार है, वो क्योंकि कब देखेंगे, हमने नहीं वो देखा कभी उनका बार बार काम। चली जाती है शायद, पता कॉमेडी नहीं। मैंने उनका एक नहीं, सीन oh देखा my हुआ है। मैंने God, कभी she नहीं is देखी। hilarious. मतलब है ना दिल पजीर टाइप मजे की She चीज़ है। is hilarious. मैं देखूंगी अब। तो वो उन्होंने शायद बीच में गैप कर दिया। अच्छा, ओवरऑल वो बच्चा बहुत प्यारा सा है जो इसमें हीरो है, तला। उसका मुझे नाम नहीं आता। तला चाहूर, तला। तलहा, और आगे से क्या कहा? चहूर, चहूर। चाहूर। अच्छा, चाहूर। तभी तो नहीं आ रहा मुझे उसका नाम। हाँ ही। अच्छा, वो और तो second नाम है। अपनी हमारी मावरा बहुत प्यारे लग रहे हैं, और बच्चा वो एक दो प्लेस मैंने उसके पहले भी देखे कहीं, उसके अंदर एक हल्का सा पंजाबीपन है। हल्का वो कुछ ज्यादा ही देखा है। ना, पठान लैला, पठान बोला, पठान लैला, मैंने बोला हल्का सा है फ्लेवर मेरी ना। तला से बात हुई, मैंने बोला लैला। लैला। हाँ, वो देखो ना, वो है चीज जो है, लेकिन खैर वो ऐसे इस तरह अच्छा लग रहा है कि बिलीवेबल लग रहा है। एक लड़का सिंधी भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, नहीं, उर्दू लेकिन speaking भी हो फैमिली सकता तो फुल उर्दू है। हाँ, स्पीकिंग। उर्दू स्पीकिंग फैमिली के अंदर जो है ना, वो थोड़ा सा वो लग रहा है आउट कि- है जरा सा। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा पेंडू नहीं है, मतलब नहीं, लेकिन हल्का वो सा। जब ज्यादा, आई थिंक उसकी जब ज्यादा डायलॉग्स आ जाती है ना, तो वहाँ उसका पता एक क्या होता निकल है, आता है। देखो तुम ऐसी बातें ना किया करो। हाँ, पंजाबी ऐसे करते हैं ना, देखो तुम ऐसी बातें ना किया करो, तो वो नाना वाली चीज आती है कहीं कहीं ना, वरना और कुछ ऐसा नहीं नहीं, कि वो कोई legible। गलत लेकिन बोल रहा है। ओवरऑल हिज पर्सोना इज Cute सो लगता गुड। है। आपको बड़ी जैसे मुझे आप बिलाल पता है। अब्बास को देख के बड़ी अच्छी पॉजिटिव मैं सी भी वाइब क्या आती है ना, कहने में तलहा के बारे में भी ऐसा फील अगली होता बात है। ये कहने लगी थी कि मैं किसी वॉशिंग पाउडर का नाम नहीं ले सकती क्योंकि उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। वो बच्चा किसी वॉशिंग पाउडर में से उजला सा निकला है, ऐसे करके ना, साफ सुथरा उजला बच्चा प्यारा सा, तो वो उसका प्लस पॉइंट है, एंड ही इज डूइंग अ गुड जॉब। पहले भी मैं उसका प्ले देखा था, ऐसे कुछ था, मिलता जुलता ड्रामा था जिसमें उसकी ससुराल वाले मन्नत मुराद, शायद, तो मन्नत मुराद मिलता जुलता ही था, लेकिन ओवरऑल खैर फिर जिसमें इरसा गजल थी। शायद, हाँ, वो अच्छा लग रहा था, अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी मावरा भी बड़ा अच्छा मजे से कर रही अभी है। तो आप ओवरऑल ड्रामे का बताएं। हाँ। इमोजी ठहर जो ना, किसको अम्मा जी कह रही हो? नहीं, नहीं। क्या मुझे अम्मा जी कहोगे तुम? मुझे आप थम्स अप दे दें कोई। इमोजी। अच्छा, वो मैं जावेद की फैमिली ठीक बनाई, अच्छी बनाई है, और सारी उसकी बहुएं शो भी अच्छी बनी है, और इनकी तरफ से जो मुझे मजा आ रहा है देख के ना, तजीन को और दीपक है ना उसके साथ, बड़ा मजे का अच्छा कंट्रास्ट है। हाँ। एक फैमिली जरा थोड़ी बर्गर टाइप है, एक फैमिली बिल्कुल उस तरह एक कंजर्वेटिव है। रिवायती सी है। सो और अब आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी दोस्ती हो रही है, वो मुझे मजा आ रहा है इसको देख के। सो इट्स अ न्यू थिंग कि एक दूसरे से पहले टक्कर भी थी, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा एक फ्रेंडली एटमोसफियर। तो इमोजी किसको देनी है? सबको। अच्छा, आप ड्रामे को ओवरऑल आपका कैसा और लगा? अली हसन का काम बहुत अच्छा। 2 thumbs up। मरीना जी, आपको ओवरऑल ड्रामा कैसा लगा? मुझे तो आपको पता है इट्स माय फेवरेट ड्रामा। ऑल्दो सेइंग दैट, कहानी ज़रा सी फुल स्टॉप पे आई हुई है, लेकिन रिलेशनशिप्स में नहीं आई हुई। मीनिंग कहानी इतनी आगे नहीं गई, लेकिन विद इन द रिलेशनशिप्स कहानी बहुत मज़े की चल रही है। एंड समहाउ वन ड्रामा कि मैं जब ऑन करती हूँ मुझे टाइम का नहीं पता चलता, मैं बस पूरा का पूरा दे, आई एम सो इन्वॉल्व्ड इन दैट फैमिली। जब वो एक फैमिली थे, फिर जब अलग हुए, अब उनकी अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं। So I feel that the interesting thing is going to be कि जावेद शेख में एक चेंज आ रहा है, ठीक है, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट बाप था। बिकॉज लास्ट टाइम आपको अगर याद हो, कैस ने आके इनको जब माँ उनको देखती है ना, तो फिर वो आके बताता है कि भाई हमारा घर है, एक प्राइवेसी का भी एक एंगल होता है जो जॉइंट फैमिली में बहुत कम लोगों को मिलता है। मीनिंग खुल के इंसान नहीं रह सकता, और कहती है इसलिए तो मजीद की बीवी जो है वो दूध चुराती थी, तो वो क्यों चुराती थी, और यू नो वो जो सारी बातें करता है, जिसमें अम्मा को तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जावेद जो है ना वो सुन रहा है बातें, पूरी बातें सुन रहा है। तो अब जो ये जब वापस आएंगे तो जावेद का भी जो एक्सेप्टेंस होगा इन दोनों बेटों का, बिकॉज उसने बहुत सारी चीज़ें, यू नो, दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ड्रामा इज़ दैट उन्होंने इतनी खूबसूरती से, आई मीन सरवत को मैं बार बार ये कहती हूँ, इतनी खूबसूरती से उसने
बताया है कि दोनों चीज़ें सही हैं और दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं। आप एक चीज़ को बुरा ना कहें, दूसरी चीज़ को बुरा ना कहें। सब चीज़ें जो है ना, एंड एक्सेप्टेंस ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि अगर एक चीज़ ख़राब हो रही है तो उसकी वजह क्या है, तो ये जो सारी चीज़ें या आप डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं या आप बुरे हैं। Exactly. अकोमोडेट करना एक दूसरे को। हाँ. और जब ऐसा रिश्ता हो हाँ, तो बहुत ही अच्छा है अगर ऐसा हो जाए। बिल्कुल। और फिर आपकी जॉइंट फैमिली टूटी क्यों? वो इसलिए टूटी कि आप इतने ज़्यादा हावी थे उन पे कि आपने उनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया, और विद इन दैट ब्रीदिंग स्पेस देयर वाज दैट इंसिडेंट, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, इट्स जस्ट फॉर मी, इसकी जो सिंप्लिसिटी है इस ड्रामे की, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई धमाके नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक सिंप्लिसिटी है और एक बहुत खूबसूरत मैसेज है जो बहुत खूबसूरती से बताया जा रहा है। सो फॉर मी, आई एम बायस्ड, आई लव दिस ड्रामा। शुक्र है 2 thumbs up मरीना जी की तरफ से किसी ड्रामे के लिए आए। ओके जी, राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, नादिया। अच्छा, राइटिंग सरबत नज़ीर और अली हसन। वो तो सरबत तो बड़े मास्टरी से। अच्छा, मेरा आप तीनों से सवाल है। क्या? मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रेडिक्टेबल लग रही हैं पिछले 5-6 एपिसोड से। जब उसने वो अपने दोस्त से कर्जा लेना शुरू किया था कि मैंने ये प्लॉट खरीदना है, मुझे पता था कि ये एग्जैक्टली इनके साथ यही होना है, और उसके पास पैसे थे ही नहीं। हाँ, इतने तो कैसे किसने देनी थी? मतलब रिटर्न एक कैसे चीज़ था करना? कि ये इस ट्रैक ने वहीं पे जाना है। फिर जब ये हुआ, उसके घर पे डकैती पड़ी तो उसने ये रीज़न बना। फिर मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि ये जो मियाँ बीवी बाहर गए हुए थे, जो बेटी थी, हाँ। उनको इतने अरसे तक किसी चीज़ का इल्म ही नहीं हुआ कि बाप को हार्ट अटैक हो गया, बाप को ये हुआ, किसी ने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? खैर खबर फोन ही इंसान कर सकता है। ये मुझे इतना बड़ा एक वो लग रहा है कि, और इतनी क्लोज फैमिली थी ये, ठीक है, क्यों नहीं बताया? अटैक नहीं पता था उसको? किसी को, बहन को नहीं पता, भाइयों को नहीं पता, बहन को भी नहीं पता। नहीं, बहन को तो पता था जब वो बाहर थी। नहीं, भाई क्यों नहीं आए मिलने? आपके फादर है, जो भी आपके फादर को ये हुआ, कोई भाई मिलने आया? वो नहीं पता है। क्यों नहीं बताया? नहीं, अगर अब्बा नहीं मिल रहे, अब्बा नाराज हैं, बेटों को चाहिए चले घुस जाए उसके घर। वही जो भी था। आपको देखिए, आप पेरेंट्स जो होते हैं, अगर आपको पता चले कि पेरेंट्स में खुदा ना खासा और नाराज भी हो तो भी आप चले जाते। नाराजगी में तो ज्यादा होता है कि भाई मुझे पहुंचना है कि मेरे खुदा ना खासा नाराज मेरे फादर कुछ हो ना जाए जब हम नाराज। मजीद को तो नहीं पता, he has no idea। किसी को भी नहीं पता, क्या नहीं पता, उनके पास फोन नहीं है, सेल फोन क्या फोन नहीं है? असल में नुदरत बता सकती थी, उसने नहीं बताया। she could have made an effort। नहीं तो कैस बताए, कैस अपने भाइयों से क्यों नहीं बात कर रहा? ये भी पॉइंट है। कैस अपने, तो ये वो फ्लॉज थे जो मैंने कहता मुझसे ना ये हो नहीं रहा था कि बाप को इतना बड़ा वो हुआ है। आप अगर 4 भाई हैं, एक घर में रहते रहे, आप सबसे पहले अपने भाई को फोन करते हैं, किसी को भी नहीं करते। सबसे पहले भाई जहन में आता है कि भाई ये हो गया है, पहुंचे हॉस्पिटल। और दूसरा एक, मेरे ऊपर आ जाए वापस प्लीज, सारी तवज्जो मेरे वाले, तो क्योंकि मेरी बारी है। तो मुझे ये लगता है कि वैसे ना अब ये यहाँ तक अब इनको निकल जाना चाहिए था इस घर से। अब जो दोनों पेरेंट्स हैं, इनका भी मोनोटनस हो रहा है। चलो फादर्स तो बॉन्ड कर गए, माशाल्लाह नमाज पढ़ने गए, बात कर रहे हैं, जूता की शॉपिंग भी की जॉगर्स की, वो बड़ा अच्छा शूट किया हुआ था एंड ऑल दैट। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि घर भी मोनोटनस है। वो घर जो है ना, इसमें आप बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर सकते, ज़्यादा हो गया है। इट डज़ गेट थोड़ा सा रेपेटिटिव और क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो मुझे लग रहा है कि अब इनको निकल जाना चाहिए था। अब कहानी कोई कहीं और लेके जाते कि नहीं, घर छोड़ना है, उस घर में स्पेस है, ज़्यादा खुले खुले प्यारे प्यारे शॉट्स बनेंगे। और अब जो बैंटर था दोनों माओं का, वो इससे पहले तक ठीक था। अब मुझे नहीं समझ आ रहा, टेबल पे बिल्कुल सही बैठी हैं, स्माइल भी कर रही हैं, उसके बाद फिर एकदम स्नैप, वो एकदम ही अजीब सा हो गया, उसके बाद फिर दुश्मन बन गई। तो इतनी, अब लग रहा है दोनों माएँ टॉक्सिक हैं। अब कंसर्न से ज़्यादा लग रहा है कि ये वाकई घर खराब करने आई हैं। तो अच्छा, मुझे ये बात पता नहीं, शायद मैंने देर में देखा है। हाँ, लड़की के माँ बाप क्यों रह रहे हैं वहाँ पे? वो बस उसकी उंगली कटी थी, वो आके अब वो जा ही नहीं रहे। अच्छा। अब देखो, उनका मकसद था जॉब दिलाना, जॉब हो गई लैला की, नाउ दे शुड हैव लेफ्ट। तो वो अब उनको अब लग रहा है कि जैसे जबरदस्ती रखा हुआ है। क्यों रुके हुए? वही तो, अब तो होने ही पड़े, उनको होना चाहिए। नहीं यार, हमारा बच्ची काम कर रही है, सब ठीक है घर में, तो अब क्यों उंगली भी ठीक हो गई? अब आप वापस क्यों नहीं जा रहे हो? आपको क्यों मजा आ रहा है बेटी के पास? नौकरी का एक दो नौकरी तक है, तो क्यों तकलीफ में क्यों रह रहे हैं? इनका अच्छा खासा घर है, इनको खुद घबराहट होनी चाहिए कि यार अब हम जा रहे हैं, जगह छोटी है, ऐसे वो कोई ज़्यादा खास खुश भी नहीं है, तो चलें। तो अब थोड़ा सा ना ये रियलिस्टिक जो ड्रामा शुरू हुआ था, अब थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट होगी कुछ सिचुएशंस। अब सवाल आने आए, अब सवाल है बहुत जहन में, आई होप कि अब ये एक आध एपिसोड में निकल जाए यहाँ से,
क्योंकि घर भी अब कंपनी ले लेगी, तो आई थिंक वो रीज़न बनेगा, या सब वापस आने वाले हैं। तो इसको ना बताना। अच्छा, ये बड़ी मुझे अच्छी लाइन लगी कि मकरूज़ की कोई इज्जत नहीं होती चाहे वो बहन ही क्यों ना हो। तो यहाँ जो निगत को भी एक लेसन मिला है कि जो मैं इतना गरूर करती थी अपने भाई मेरा भाई दे देगा ना मेरा ये, अब वो देखो भाई ने लेके कैसे गन पॉइंट पे वापस ले रहा है और इसके पास है भी नहीं। तो हर कोई अपने अपने ना हिस्से के सबक सीख रहा है। एक और सबक भी था जो कि शरपसंद में भी था इसमें, कि पेपर पूरे देख के प्लॉट लें। और उसको और अब पता है एक ऐप भी आ गया जहाँ आप अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करा सकते हैं कि क्या ये सही ओनर्स हैं, और ये तो बहुत ज़रूरी था। ये नया ऐप हम ये भी सुना, ये भी एक्टिव हो गया या होने वाला है। ये जुमला बड़ा अच्छा था जहाँ उसको बीवी बड़ी हैरान होती है कि आपने तो कितने 12-20 साल कितने साल तक तुमने नमाज पढ़ी नहीं, अब क्या हुआ है, और ये क्या कर रहे हो, ये क्या बने हुए हो। वो पहले पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, वो यूट्यूब लेके बैठी हुई है। यूट्यूब वाला भी मुझे थोड़ा आई डोंट नो, बस ठीक था, समझ नहीं आया। फिर वो मम्मी भी मांगी, अब दोनों यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, हमारे पास और कोई काम नहीं है, हम सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाते हैं। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई कि बहुत अच्छा है या नहीं है, आई डोंट नो, कुछ नथिंग ग्रेट फॉर मी देयर। और फिर उसके बाद ये कि बड़ी अच्छी लाइन थी कि अगर आपके बुनियाद में माँ बाप ने मज़हब की ईंट रखी हो तो वो कभी ना कभी वो ईंट इमारत को हिलाती। ये बहुत खूबसूरत प्यारी लाइन थी, हम भी याद रखेंगे, बच्चों को ऐसे बताएंगे जैसे हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, हालांकि क्रेडिट तो उनको जाता है, सॉरी। बहुत प्यारी इसमें लाइन थी। तो अच्छा ये क्या जब तुम, हाँ ये फिर एक और बड़ा जुमला था, अच्छा सीन मुझे लगा कैस और मावरा का गाड़ी में उसको सपोर्ट कर रही है और वो कह रहा है कि मुझे सारे दोस्तों से तसल्ली दी तो मुझे चैन नहीं आया, मुझे चैन आता है कि जब तुमने मुझे कहा एवरीथिंग इज़ ओके। और उसने कहा बड़ी अच्छी बात है आगे फिर कि जी मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए बेस्ट सपोर्ट सिस्टम होते हैं, और इसलिए बीवियों को चाहिए कि मियाँ को सपोर्ट करें और इजहार करें, और मियाँ भी इजहार करें, ताकि आपको पता हो कि यार ये ठीक है, ये मेरे साइड पे, बाकी दुनिया गई भाड़ में। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। फिर कैस की लाइन की बीवी की कमाई खाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। हाँ, दिस इज क्यूट। वाह, ये बहादुर लोग करते हैं ऐसे। तो आई जस्ट, और बाकी ये बच्चा डिबेट में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है वीक हो रहा है अब जमा तकसीम, इन सारी मसलों के बावजूद अब कुछ चेंज लाना पड़ेगा, यहाँ से निकालें फैमिली को। तो डायरेक्शन कोई एपिसोड मुझे ना बस मुझे ना जैसे होती चीज अटक जाती है, मुझे वही कि उनके फादर के साथ इतनी बड़ी चीज हुई, औलाद को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तो अब सवाल या तो दिखाते ना कि आपने इन्फॉर्म कर दिया, वो नहीं आए, समझ आता है कि अच्छा ये इतने ज्यादा इनके तोता चश्मेदार है। निगत का जो प्लान है वट्टे सट्टे का, उसका एक अरेंजमेंट है कि जी इधर फैसल का रिश्ता मैं उसके लिए कर देती हूँ, उसका यार फिर वही सवाल आता है कि जब दो बच्चों के दरमियान इतना बुरा ताल्लुक हो, नहीं उस पे तो नहीं जाना चाहिए। निगत इज प्रपोजिंग दिस, तो वो वापस बच्ची घर आएगी तो ये तो उसके एक ट्रॉमा होगा। मेरे नहीं ख्याल सरबत नज़ीर उस साइड पे लेके जाएंगे। आई होप कि वो लोग, आई होप कि राइटर इसको वो ये रिजेक्ट होगा रिश्ता। कोई अच्छा कहना चाहिए, इलाज नहीं है। अगर ये आपने कहीं से भी राइटर अगर इसको कहीं से भी लेके जाएगी ना कि इनकी हो गई शादी, उसने माफ कर दिया, इसने माफ कर दिया, वो बहुत ऑफ होगा। चल अभी तो खैर वो नहीं हुआ। अभी के लिए आई विल गिव देम दोनों को फॉर दीस 2 एपिसोड 7। नशा कर लिया पहले मैंने पानी का। वाह, अच्छा। बुशरा आपा, राइटिंग एंड डायरेक्शन, सरबत नज़ीर एंड अली हसन। एक्चुअली इस तरह के प्लेज मैंने 2-3 देखे हैं, मतलब इससे मुराद ये नहीं कि ये सिमिलर, तो जैसे मैंने पहले वाले का भी कहा, क्या नाम था मन्नत मुराद। हाँ, एक प्ले मैंने और नदीम साहब ने भी किया था, जो बदर ने डायरेक्ट किया था, उसमें भी 4 बेटे थे और उनकी मुख्तलिफ कहानियाँ थी। ये नदीम साहब, नदीम बेग साहब बड़े वाले जो थे, बाहर भी हुआ था ना, यूके में हुआ था। नहीं, ये तो यहाँ हुआ था ना। उसका नाम द था फिल्म स्टार नदीम बेग। हाँ 20-15 साल पहले की बात है, मैंने किया था, बदर महमूद ने डायरेक्ट किया था। उसमें 4 बेटे थे मेरे, और यही सब चीज़ें इस तरह की मतलब सिमिलर हो रही थी। उसका नाम ही भूल के पता नहीं क्या था, अल्लाह जाने। मगर उस वक्त लोगों ने कहा, तो सब ने कहा कि बागबान से इंस्पायर्ड है। ठीक है, अब ये बागबान से इंस्पायर्ड है या ये उससे इंस्पायर्ड है, बट सिमिलर ही चीज़ें हैं। पर ठीक है, पिछली जनरेशन में जो 15 साल पहले जिन्होंने देखा था, वो अब बच्चे बड़े हो गए तो वो ये देख रहे होंगे। ये कुछ बातें ऐसी जो रिमाइंड कराते रहना ही चाहिए कि हमारी रिवायात क्या हैं, हमारे मॉरल्स क्या हैं। कोई बात नहीं, अगर कहानी रिपीट भी होती है तो इतना कोई बड़ा जुर्म नहीं है। ज़ाहिर है उसको फिर लोग रेलेवेंट बनाते हैं, फिर नई चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ओवरऑल प्ले जो है उसमें ये पॉइंट जो मैंने अभी पहले भी कहा था कि माँ बाप क्यों लड़की के घर में बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं कि रिवायतन मतलब बंदा कहता है चलो अपने घर, अब हो गया ना।
और ज़रूरत क्या उनको इस कॉन्फ्लिक्ट में रहने की। चलो उन्होंने बड़ा सेंसिबली इसको हैंडल भी कर लिया, दोनों से दोस्ती भी कर ली। बट आई लाइक दैट पॉइंट जहाँ पे यूट्यूब बनाया उनका बड़ी बी का जो सास है, और बहुत सी घरेलू खवातीन जो है वो कुकिंग के बना रही है अपने चैनल। तो अगर तज़ीन ने ये आइडिया उनको दे के उस पर वो राज़ी कर लिया तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, घर में बैठी हुई अपना खाने पकाने की चीज़ें कर रही हैं। तो वो मुझे अच्छा हेल्दी लगा कि उन्होंने कोई ना कोई चीज़ ऐसी की है। बाकी ये वॉक पे जाना या मज़हब की तरफ जाना, एक दूसरे को अच्छा इन्फ्लुएंस करना, ये चीज़ें अच्छी हैं। और आप किसी भी एज में किसी को अच्छा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, और किसी से भी कुछ सीख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप। तो मुझे तो ओवरऑल सब एक है सिंपल सा, प्लेन सा, दिमाग पे बोझ नहीं है, विजुअली भी अच्छा है देखने में। हाँ कहीं कहीं वो अजीब सी बात पे बिगड़ जाती है, जो कि होता है। कई सांसें बेवजह ही नाराज़ हो जाती है कि यहाँ से गुजरी थी तो गुजरदर इसने उधर राइट पे मुँह किया था, इस तरफ नहीं किया हुआ था। बात बुरा मनाने की बात हो तो लड़के की माँ चूँकि हमेशा से बॉस होती है, ज़िंदगी में बॉस ही होती है, उसको कभी भी कुछ बुरा लग सकता है। तो ये उस तरह के लोग हैं जिनका उन्होंने ये रवैया दिखाया है। बाकी है जो उनकी फैमिली में अंदर ही अंदर हो रहा है, एक दूसरे को घोट रहे हैं, बहुओं के अंदर आपस में भी चीज़ें, वो भी ठीक है, चलती रहती हैं, इंटरेस्टिंग है, बट बहुत गहराई वाली चीज़ें नहीं इसमें, विच इज़ ओके। सो ओवरऑल प्ले अच्छा है। स्क्रिप्ट नॉर्मल सा गुडी सा है, उसमें थोड़े मॉरल्स भी हैं, थोड़ा सा एक आपको विजुअली भी अच्छा लग रहा है, बच्चों की भी आपस की केमिस्ट्री अच्छी है, तो ठीक है, नाइस। तो राइटिंग और डायरेक्शन कितने नंबर्स हैं आपके पास? हाँ मेरे पास, और अली ने बहुत शौक से बहुत प्यार से अच्छा किया है, उसको बहुत नीटली किया है राइटिंग के मेरे ख्याल। क्योंकि मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि ये थीम नया नहीं है, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से दो तीन तो मैंने ही बता दिया आपको, और भी शायद जो आपने खुद किए हैं। मैंने एक किया हुआ ना, उसमें से मेरे 4 बेटे थे सब, तो वो फिर भी नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया, करके भूल गई, 15 साल हो गए। तो वो है फिर, तो उस हवाले से कहानी में कोई बहुत बड़ा नयापन नहीं है, लेकिन कभी मैं कभी तुम्हें भी तो ऑलमोस्ट यही था, थोड़ा सा था। उसमें तो 2 बेटे थे ना, 2 इसमें 4 बेटे, हाँ, उसमें 2 मेरे बेटे थे, उसमें मेरे भी 4 बेटे थे, हाँ। जो मुझे नदीम साहब को बेच बांट के खा गए थे। तो ऐसी चीज़ें सिमिलर हैं, बट खैर सरवत ने अच्छा लिखा है 7 और डायरेक्शन और अली ने 9। कभी तो मैं भी बेटा खा गया था। बेटा खा गया था, फिर एंड में बेटे के घर जाके रहते। तो मैया जी अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अम्माओं की दोस्तियां हो गई, लेकिन ये भी अच्छा लगा कि सिर्फ दोस्ती हो गई और बस पिछला सारा भूल गए। नहीं, वो पिछला जो हुआ है वो है आपके माइंड में कि बेटी काम पे है, बहू मेरी काम पे जा रही है, उसको काम पे नहीं जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी आप में वो चेंज नहीं आता। सेम थिंग विद तज़ीन, वो भी उनका एक कल्चरल डिफरेंस है उन दोनों में, तो वो भी उसकी जो एजुकेशन और उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो भी एकदम से गायब नहीं होगी। लेकिन ये इन लोगों दोनों को ये समझ है कि एक सहारा हमको मिल रहा है, तज़ीन को कुछ उनसे मिल रहा है, इनको कुछ तज़ीन से, विच दे आर नॉट रियलाइजिंग। तज़ीन रियलाइज कर रही है, वो कर रही है, लेकिन फिर भी वो जो बात करती है तज़ीन फ़ौरन रिटेलिएट करती है। वो अभी तक उसने रियलाइज़ नहीं किया कि फ़ौरन रिटेलिएट करने से कुछ होना नहीं है, बिकॉज वो औरत नहीं बदल सकती, तुम बदल सकती हो, यू नो, बिकॉज उसकी एजुकेशन और तज़ीन की एजुकेशन में बहुत फ़र्क है, यू नो, उस लिहाज से। सो आई लाइक द फैक्ट दैट दे आर गेटिंग अलोंग बट दे आर स्टिल नॉट गेटिंग अलोंग, यू नो, द अंडरलाइन टेंशंस हैं। वाई दे आर नॉट लीविंग, आई थिंक मुझे लगता है इसी वजह से, बिकॉज देखो उस घर में तो दे आर एब्सोल्युटली लोनली, इट्स जस्ट द 2 of them, उनके पास कुछ नहीं है करने को। आई थिंक अब्बा कब रिटायर हुए थे ये मुझे नहीं पता, वैसे आई कांट रिमेंबर। वो वर्ल्ड टूर पे लेके जाना चाह रहा है, वर्ल्ड टूर पे चले हाँ, जाए, हाँ, you are हाँ, feeling हाँ, lonely, हाँ, like हाँ, why not you are। So he retired before her, obviously. कौन, दीपक? हाँ, दीपक, हाँ, दीपक, हाँ, मेरा ख्याल है। हाँ, अच्छा, दीपक का सिर्फ वो जो मस्जिद वाला पूरा सीक्वेंस है वो मुझे ज़रा सा कंफ्यूजिंग लगा, बिकॉज एक सीन था पिछले एपिसोड्स में जहाँ ये आती है इनके कमरे में, वो योगा कर रहे थे। कैसा आता है, योगा कर रहे थे, योगा कर रहे थे, नमाज नहीं पढ़ रहे थे। पढ़ हाँ, मैं समझ रही थी कि नमाज मुझे ये भी पता है क्या सोच रही हैं। हाँ, so because मैंने कहा कि कैसे हो सकता है, because you know he was on his, हाँ, he was doing yoga। मुझे ये भी चीज लगी थी कि अगर आपको नमाज बचपन में एक दफा आ गई ना तो आपको आ जाती है, आप यूं करके देखते नहीं है। हाँ नहीं, मतलब but वो maybe- क्योंकि maybe बताते he भी है ना, never- कहता है मैंने 20 साल से नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आपने हाँ, एक जिंदगी अच्छा भाई, में तो एक्शन सुनिए। नहीं तो भाई इतना भी तो समझ लो कि दीपक परवानी रोल करा था, उस बेचारे ने कभी नमाज पढ़ी ये तो डायरेक्टर उसको अब तुम इतना भी ना आजमाओ कि वो तुम्हें कुल्ली सुना दे सारे। आईफोन आते भी होंगे। हाँ, उसको सब आता है।
अच्छा, अब कैस लूजिंग हिज जॉब, इसका क्या अब असर होगा, इनको कब पता चलेगा, क्या होगा, किस तरीके से ये बताएगा। दिस जो इसकी क्लास फेलो है, वो जो एक हल्की सी टेंशन इन लोगों ने शुरू कर दिया, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये नहीं कि बिल्कुल ही जॉब लूज़ कर दिया और ये है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं करूँ। तो आपने एक कहानी, एक और एक ट्रैक पे तो चला ट्रैक पे आप निकल आए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जहाँ अब निगहत जो है उस पे जो सारी मुसीबतें हो रही हैं, और निगहत पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हो रही हैं, उसकी जो रेंज टाइटन हो रही है ना, कि वैसे सबसे टफ लाइफ निगहत की है वैसे, निगहत का ये, और वो सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी निगहत ही करती थी उस घर में। और अब वो रियलाइज़ कर रही है कि उसकी क्या वैल्यू थी जब वो उस घर में थी। हस्बैंड वॉज इन लाइन, एवरीथिंग वॉज, शी वॉजंट इन लाइन, और उसकी वजह से द सन बिकेम व्हाटएवर, और दोनों की वजह से व्हाटएवर इट वाज। लेकिन अभी निगहत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब भाई का भी प्रेशर आएगा, बिकॉज अभी तो उसने सिर्फ कहा है ना कि मेरे पैसे वापस करो। अब वो बार बार फ़ोन करेगा, ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट पेस्टरिंग। अब उसको फिर वैल्यू पता चलेगी कि जिस भाई को वो इतना सर पे चढ़ा के रखती थी। लेकिन मुझे एक बात यही जाननी है कि जब वो बच्चे बाप के हार्ट अटैक पे नहीं आए तो वो वापस कैसे आएंगे? अच्छा, बाप accept ये कैसे? मैं सोची थी, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बट नोइंग, बिकॉज आई हैव डन 2 plays ऑफ सरवत्स, knowing Sarvat, she will give us an answer. If she doesn't, we will ask her ourselves. लेकिन हमेशा उसके पास होता है। Sarvat doesn't इतना write बड़ा, without. लेकिन जैसे कि ना I agree with you. I'm not disagreeing with you. आपकी जितनी भी ऐसे कोई कत्ल No, नहीं no, हुए I'm agreeing फैमिली with में, you. हाँ। आप फौरन जाएंगे पूछने। बिल्कुल बिल्कुल। कैस का तो फड्डा नहीं है भाइयों से, पता नहीं वो क्यों नहीं इन टच। हाँ, कैस का तो कोई फड्डा नहीं है भाइयों से। कैस का तो कोई फड्डा नहीं भाइयों से। हैदराबाद वाले भाई से कैस का क्या फड्डा, कोई फड्डा नहीं है। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो कैस इधर आया तो एक तो वो माँ आपके बाप आ गए, father ये को- माँ बाप आ आजकल गए, सॉरी वो आ एक गए। मिनट, सेल फोन मौजूद है, ये हाँ। ऐसे। हाँ, मतलब ये Agreed. I agree with you. But what I'm saying is that normally she has an answer for everything. बट दिस टाइम ये इतनी एपिसोड हो गई हैं, इतनी एपिसोड्स हो गई हैं कि हाँ, agreed. But let's see, अभी तक खत्म नहीं हुआ ड्रामा, so maybe we will find out. नादिया बिल्कुल सही कह रही, राशिदा का जो फियर है वो गलत नहीं है, लेकिन वो उसकी वजह से उसको घर वापस जाना है, वो मुझे भी नहीं हजम हो रहा। लेकिन फियर गलत नहीं है। गार्ड रख लें। I no, it doesn't matter. I've been through it. ओह, It took me 2.5 years to, and I went to Canada in the meantime. और कनाडा में we were in a very secure building, वो जो नीचे आपके होते हैं ना कंपाउंड, हाँ है ना, वो सारा, और you can't enter the building and you have a reception area and blah blah. Even then, when Kuchu was not in the flat, I used to feel insecure. It's not a feeling that, it's a very very strange feeling. You know nothing is happening. It's very, I think for a week we stayed in my mother's house after this. Flat Even में चली I जाए। couldn't sleep रात को, I just चली couldn't sleep. So उसका fear गलत नहीं है, लेकिन वजह मुझे सही नहीं लग रही। उसका सलूशन ठीक नहीं उसके पास। वजह is not strong enough. It should be much stronger than that. You know, it should definitely be much stronger than that. But overall, for me, meaning is with all the flaws and everything, it just, I think it's such a wonderful topic, and it's such a wonderful way of telling the story. I think Ali's done a fantastic job, and I think Sarvat has written a very interesting script, even though, as Busha said, you know, probably has been written many times. लेकिन उनका जो तरीका है, जो इतनी सीरियस चीज़ें हो रही हैं, but there is a light-heartedness, you know, throughout the thing. So for me, I think I'll give Sarvat an 8, and I will give Ali a 9. चलिए 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 18,829, और जमा तकसीम सरवत नज़ीर के हिस्से में आए 1,841। 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है, जो कि ऑडियंस की तरफ से लोएस्ट है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,200, और अली हसन के हिस्से में आए 2,058। 10% को भी मिला है, 1 पॉइंट बनता है, जो कि लोएस्ट है। पब्लिक इतनी, वैसे तो बहुत पॉपुलर है ड्रामा, लेकिन पब्लिक कम वोट क्यों कर रही है इसको? व्यूज भी बहुत सारे हैं, 5.8 मिलियन। हाँ, लेकिन No, it's a very good. हाँ। I don't understand. नादिया, कैस एंड लैला? Yes, and Leila. I would think both the mothers. बस मेरी तो, मुझे तो इतनी खुशी है, मेरी तला से बात हुई भाई फ़ोन पे। मैं अनी से वॉचिंग आर रिव्यूज़ और बड़े पसंद आते हैं उसको, और मैं कहा तुमने हमारा लैला वाला पार्ट भी सुना था? लैला कह रहे हाँ, नहीं, इट्स वेरी नाइस। और नंबर्स की बात करें, इधर काम
मुझे बच्चों वाला सीन दोनों का मुझे लगा कि बड़ी फजूल सी बात पे लड़ाई हो रही है। जब आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो इतना डिसएग्रीमेंट आना, और वो कि तुम्हारी माँ, अब तो कैस ये भी बोलने लगा तुम्हारी माँ ने कहा, तुम्हारी माँ ने पट्टी पढ़ाई, ऐसा तो था नहीं, ऐसा है नहीं, तो क्यों हो गया ऐसे? कैस के थोड़े से चेंजेस आए हैं। अब हम ये कहें कि जॉब चली गई इसलिए सड़ा हुआ है, पता नहीं। तो व्हेन ही इज इन द कार ही इज सो नाइस, वो फिर एक अलग कैस है। और जब ये माँ के कमरे से निकलता है नोइंग कि उसकी माँ ओल्ड फैशन है, सब पता है, ये रैला को समझाता था, फिर भी उसकी बात में आ गया। और बच्चे हो जाते हैं influence वैसे। हाँ। नहीं, बात उसको नहीं, समझदार बच्चा है ये अच्छा बड़ा, वो कह रहा है ना कमाई भी खा लूंगा कुछ नहीं, तो अब कमाई खाने के लिए ठीक कोई नहीं कहता, खुद भी खाऊंगा सबको भी खिलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नहीं, वो तो खैर मजाक से कह रहा होगा बेचारा इसने। नहीं, वो कह रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, टाइम आता है तो व्हाई नॉट। बीवी भी कह रही है हाँ तो क्या हो गया। तो इनके आपस के सीन्स बहुत क्यूट थे, इनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। मैं आई लव तलाज एंड मावरा का काम। मावरा इतनी प्यारी लग रही है अब तो खैर से बच्ची जॉब पे भी जाने लगी है। लेकिन ये वो मसला है कि वाकई घर आते हुए ना दोनों की जान जाती है कि पता नहीं आज क्या फड्डा हो। तो ये माँ बाप जाएंगे तो इन लोगों की थोड़ी सी लाइफ बेहतर हो। आई होप I'll give them both जितने पढ़े दे दो नंबर। हाँ, दोनों का 8 पढ़े हुए कहीं ना पढ़े। अच्छा। हाँ, बस वो मुझे आखिरी वाले सीन में मेरा दिल दुखा है, नहीं लड़ रहे फजूल में। आई थिंक अभी को आएगा मेजर शिफ्ट आने वाला है इस ड्रामे में बहुत जल्द। कान बंद तो करो। नंबर्स 8 8 and 8। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बुशरा आपा। हाँ, मैंने तो अभी सब बताया कि मुझे अच्छे लग रहे हैं बच्चे दोनों और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि मैं देखती हूँ कि मावरा उससे कहीं ज़्यादा मतलब सीरियसली सीनियर है। हाँ। और वो नया बच्चा है, थोड़ा सा यंगर भी लग रहा है भी शायद छोटा ही सा है, लेकिन दोनों अच्छा कर रहे हैं काम। मुझे तो दोनों बड़ा फ्रेश लुक दे रहे हैं। और वो बच्चा जो किसी वॉशिंग पाउडर से मुंह धो के निकला है, बस इतना ही मैंने लगता है व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू कि बुशरा आपने कहा कि किसी वॉशिंग पाउडर से उजले हो तुम। उजला कौन सा बच्चा। face उजला polish use बच्चा कर रहा है, है। face मैं What a पता है, compliment. मैं उजला का कला, लफ्ज दोबारा shine. एक दफा पहले यूज कर चुकी हूँ। किसके लिए? शहूद अलवी के लिए। शहूद बड़ा अली के। उजला, और वैसे ही वो बड़ा उजला है मासद की। वो लगता है वैसे वो प्यारा इंसान और प्यारा बच्चा और क्या ग्रेट एक्टर। अब तो पता नहीं काम ही कम करता है। बहुत कम करता है ना। पता नहीं क्यों। वो कंस्ट्रक्शन में चला गया। अच्छा। हाँ, कर ऐसे लेता ऐसे कभी-कभी। घर बना रहे हाँ, शोबिस, ओहो, हाँ। अच्छा। हाँ जी। क्लासिक। नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दिस कि जी शोबिस में जो एक है ना हवाई रोजी है, हाँ, आपको पता हाँ। नहीं होता आपका अब क्या ये वो, तो उसने कहा मैं अच्छे टाइम से ना सॉलिड लग जाऊं। हाँ, हाँ, तो वो नहीं, इतने माशाल्लाह अच्छे-अच्छे उसको मजा आ घर रहा है। बनाता है और बेचता है और माशाल्लाह बहुत माल बना शुक्र अल्लाह का। तो चलो। बहरहाल ये उजला ये बच्चा आया एक और बहुत अच्छा दोनों लग रहे हैं। और मावरा भी बहुत अच्छी माशाल्लाह लग रही है। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा काम तसलसल से करने लगी। बीच में शायद गैप शैप आता था, पढ़ रही थी ना कहीं, तो बीच में गैप दे देती थी शायद। मुझे काफ़ी दिनों बाद नजर आई। हाँ, ग्रीन के प्ले में आई थी किसी में। नोरेस नहीं, वो भी उससे बड़ा अच्छा पहले था। भी जफा। अमीर जब- के साथ भी थी। अभी जफा अब जब में थी मैंने ना, कहा मावरा जब की से बात कर- अब तो बहुत ड्रामे आ रहे हैं। जफा में आजकल- थी, जब से मावरा अमीर हुई है, जब से मावरा अमीर हुई है। तब से मावरा ज्यादा अच्छा काम करने लगी है। जब से मावरा अमीर हुई है। वाह समझे अमीर as in मिसेज that's अमीर हुई है। husband's name? मिसेज अमीर। नहीं, बहुत अच्छा दोनों माशाल्लाह से। हस्बैंड कितना क्यूट, बहुत प्यारे हैं, वहाँ बहुत सदके अच्छा जाए। actor। तो नंबर्स कितने हैं आपके पास? नंबर्स मेरे पास चूंकि एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ऐसे हाँ। नहीं है। ये ले बटवा लाओ ना, मेरा। इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा हैं। दोनों के लिए आई थिंक तलहा को 8 दे देती हूँ और मावरा 9। इतना प्यारा एक्सप्रेशन दिया ना, 100 है। मीना जी। और से नंबर दिए। आई थिंक उनकी कंसिस्टेंसी एक है थ्रू आउट द प्ले। इस वाले उसमें इतने झगड़े नहीं हुए, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है आपस में। अगेन केमिस्ट्री इज़ वेरी गुड बिटवीन द टू। आपको पता है कि बहुत रिलैक्स्ड हैं। दे लुक लाइक अ मैरिड कपल, दे फील लाइक अ मैरिड कपल। बातें भी उनकी जो होती हैं, ये पार्ट जो बट वो तो खैर स्क्रिप्ट में है कि तलहा का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स मावरा, जब उसका मूड ऑफ होता है वो ज़रा सख्त ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो स्क्रिप्ट में है। दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद हिज परफॉर्मेंस। बट ओवरऑल वेरी नाइस। आई विल गिव देम बोथ an 8. I think nothing unusual, but I feel that Javed and Deepak and Beo and Tazim steal the show. चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 24,391 और जमात तकसीम से मावरा हुसैन के हिस्से में आए हैं 3,311।
13% बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 21,808 और तला चाहूर के हिस्से में आया 2,759, 13% ये भी बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जमा तकसीम का रिव्यू। कुछ सवालात हमारे जहन में आए जो हमने पूछे भी, बट भैया जी का फेवरेट ये चल रहा है और उन्होंने कहा कि मैं तो इसको 2 थम्स अप भी दूंगी, सब चीज़ें इसके बारे में अच्छा ही कहूँगी। और यही होता है कि हम सबकी मुख्तलिफ ड्रामों के लिहाज से मुख्तलिफ चॉइस होती है। बिल्कुल, अब जैसा जिनकी शादी, हाँ, शरपसंद मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और मुझे मेरी ज़िंदगी है तू मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल, अपना- अपना जो और बुशराबा को भी।